Hello students, today we are going to study about the 7th chapter of civics of class 8th. In this chapter we are going to discuss about the government for development. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी देश के विकास के लिए सरकार की क्या भूमिका होती है. The government is responsible for the development of our country. सरकार हमारे देश के विकास के लिए जिम्मेदार होती है. Some important sectors of the Indian economy are agriculture, industry and commerce, finance, communication and information technology, education and health and family welfare. भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे कृषि, उद्योग और वाणिज्य, वित्त, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण. These sectors are vital for social and economic development of our country. ये क्षेत्र हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Thus, good governance plays a crucial role in development. इस प्रकार अच्छा शासन एक देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. Systematic economic development is possible through proper planning. एक सुनियोजित आर्थिक विकास उचित योजना के माध्यम से संभव है. Thus, the Planning Commission was constituted on 15th March 1950. इसी कारण योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया. The Prime Minister was the ex officio chairperson of the Planning Commission. प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे. The functions of the Planning Commission were as follows. योजना आयोग के कार्य निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं. To assess the resources of the country, देश के संसाधनों का आकलन करना. To formulate plans for effective and balanced utilization of the country's resources, देश के संसाधनों के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना. To identify the objectives of our economic policy, हमारे आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पहचान करना. To examine the extent of utilization of resources and progress of the plans, हमारे संसाधनों के उपयोग और योजनाओं की प्रगति की सीमा की जांच करना. Otherwise, fair distribution of benefits of development to the largest number of people, अधिक से अधिक लोगों तक विकास के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करना. ये योजना आयोग के कुछ कार्य थे. The National Institute for Transforming India, नीति आयोग was set up in 2015 as the successor to the Planning Commission. नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह पर 2015 में लाया गया और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज द चेयरपर्सन, और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं. नीति आयोग प्लेज अ लीडरशिप रोल इन पॉलिसी मेकिंग फॉर द नेशन. नीति आयोग राष्ट्र के लिए नीति निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है. Now we will read about the 5-year plans. The Planning Commission had developed 12 5-year plans and 6 annual plans. योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं तैयार की थी. The 1965 Indo-Pakistan War, severe drought, price rise, devaluation of currency, and reduction of resources available for planning purposes resulted in the formulation of 3 annual plans between 1966 and 1969. 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, गंभीर सूखा, मूल्य वृद्धि, मुद्रा का अवमूल्यन और रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की कमी के कारण 1966 से 1999 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी. The 5th 5-year plan was terminated, which paved way for an annual plan in 1979-1980. 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह 1979 और 80 की वार्षिक योजना लागू की गई. सिमिलरली इसी प्रकार द 8th 5-year प्लान कुड नॉट कम इनटू इफेक्ट, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे लागू नहीं किया जा सका एज अ रिजल्ट ऑफ द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर. जो केंद्र की राजनीतिक स्थिति थी उसके अस्थिर होने के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को उस समय लागू नहीं किया जा सका. दिस लेड टू 2 annual plans between 1990 and 1992. और उसकी जगह 1990 से 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई. यहाँ पे ये 5-year प्लान्स दिया गया है. 1951 to 1956 फर्स्ट 5-year प्लान, 1956 to 1961 सेकेंड 5-year प्लान, 1961 to 1966 थर्ड 5-year प्लान, 1966 to 1967 annual plan,
1967 to 1968 annual plan, 1968 to 1969 annual plan, 1969 to 1974 fourth 5-year plan, 1974 to 1979 फिफ्थ 5-year plan terminated in 1978, जो कि टर्मिनेट हो गई थी, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं. 1979 to 1980 annual plan, 1980 to 1985 sixth 5-year plan, 1985 to 1989 seventh 5-year plan, 1990 to 91 annual plan, 91 to 92 annual plan, 1992 to 1997 8th 5-year plan, 1997 to 2002 9th 5-year plan, 2002 to 2007 10th 5-year plan, 2007 to 2012 11th 5-year plan, 2012 to 2017 12th 5-year plan. ये जितने भी 5-year plans हैं, इनकी ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये कब से कब तक रही है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ 5-year plans. अब इन 5-year plans का इंपॉर्टेंस क्यों है, इन्हें क्यों बनाया गया था? द 5-year plans वर फॉर्मुलेटेड टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज. जो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, गरीबी, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि जैसे समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई थी. द 5-year plans led to an improvement in infrastructure such as increased power generation, better communication and transportation. This in turn has facilitated industrial and agricultural development. 5 वर्षीय योजनाओं के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, जैसे कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई, बेहतर संचार और परिवहन. इससे औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ोतरी मिली. The 5-year plans also helped in better distribution of public resources for the purposes of socio-economic development. पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर वितरण में भी मदद की. इससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज है वो सभी लोगों में प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके और लोगों को हेल्प मिल सके और उनका डेवलपमेंट भी हो सके. 5-year plans लाया गया था वो उस समय देश में चल रही समस्याओं से देश को बाहर निकालने के लिए, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लाया गया था. तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1. बाकी पार्ट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अंजलि के साथ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.